चलो सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए मेरे भाई बहनों, आज के वचन से सीखते हैं कि शैतान से कैसे लड़ा जाए। जी मेरे साथ निकाले यूहन्ना की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय, उसकी 8वीं आयत। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, तो उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती है और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह भी ऐसा ही है। जी मेरे भाई बहनों, इस वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हवा जिधर को चाहती है उधर को चलती है और हवा को कोई पकड़ नहीं सकता, ना कोई इसको बांध सकता है। लिखा है जो कोई आत्मा से जन्मा है वह भी ऐसा ही है। जब हवा चलती है तो हम उसके शब्द को सुनते हैं। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह भी ऐसा ही है। वो किसी भी शैतान को पकड़ में नहीं आने वाला। प्रभु यीशु ने कहा, प्रभु तो आत्मा और पानी है। प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कही कि जब तक कोई जल और आत्मा से न जन्मे तब तक वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। बाइबल में लिखा है कि गोलियत ने अपने देवताओं के नाम से दाऊद को श्रापित किया और उसको कोसा, लेकिन दाऊद जानता था कि शैतान जब भी मारता है तो वह अपने शब्दों के द्वारा ही मारता है। जब भी लोग आपको मारते हैं तो वे शराब से मारते हैं, आपकी फोटो पर किए गए जादू टोने से मारते हैं, आपके जीवन भर शराब लगा देते हैं, आपको हताशा, निराशा, परेशानियां देते हैं। इसलिए दाऊद ने पहले गोलियत के शराब को खत्म किया। दाऊद चुप नहीं रहा, उसने गोलियत के शराब को सुनकर उसे मुड़कर जवाब दिया कि तू भाले के साथ मेरे सामने आता है, लेकिन मैं सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के नाम में तेरे पास आता हूँ। परमेश्वर तुझको मेरे हाथों में कर देगा और मैं तेरे सिर को तेरे धड़ से अलग कर दूंगा। अगर बीमारी के सामने आप चुप रहेंगे तो वह बीमारी आपको मार देगी, और अगर बीमारी के सामने आप चुप नहीं रहेंगे तो वह आपके आगे से भाग जाएगी। बीमारी आपके ऊपर ठहर नहीं पाएगी। आपको बीमारी का सामना, आपको हताशा, निराशा का सामना करने के लिए उसके सम्मुख खड़ा होना पड़ता है। जी मेरे भाई बहनों, अगर आप शैतान के सामने चुप रहेंगे तो आपका हर बार उसके सामने असफल होगा, क्योंकि अगर आप आत्मा से जन्मे हैं तो आप जान जाएंगे कि आपको क्या करना है। जब दाऊद ने गोलियत को चुनौती दी, अगर उस समय दाऊद रोने लग जाता तो दाऊद कभी भी जीत नहीं पाता। दाऊद जानता था कि अभी लड़ने का समय, और अब मेरे मुंह से निकलने वाले वचन जो मैंने परमेश्वर के नाम से इसके सामने मैंने बोलने हैं, मेरी ज़िंदगी में एक आशीष और जीत को पैदा करने वाले हैं। जी मेरे भाई बहनों, इन हालातों में जब हम शैतान के सामने चुपचाप रहते हैं, यदि वो हम पर एक तीर छोड़ता है और हम उस चुपचाप उसके तीर के वाट जोते हैं तो वो हम पर और ज़्यादा वार करता है। इसके तुरंत बाद, जैसे कि दाऊद ने गोलियत के साथ किया, उसने गोलियत के निकले हर मुंह के शब्दों को क्या किया, निरुत्तर किया। मेरी ज़िंदगी में जैसे ही हम अपनी ज़िंदगी में, मैं भी अपनी ज़िंदगी में जब भी कभी हताश, निराश, परेशान होती हूँ तो मैं हर समय वचन को लेकर शैतान को निरुत्तर करती हूँ। हालेलुया। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को निरुत्तर किया। जी मेरे भाई बहनों, इसलिए अगर आप शैतान से नहीं लड़ेंगे तो आप जीत नहीं पाएंगे। जो भी बीमारी, पाप, बुराई आपके सामने है, उससे आपको परमेश्वर के वचन द्वारा लड़ना है। आत्मिक व्यक्ति ही शैतान से लड़ सकता है। दाऊद आत्मा से भरा हुआ एक आत्मिक व्यक्ति था। आपको भी आत्मिक नीति से शैतान से लड़ना है ताकि आप जीत के साथ, गवाही के साथ वापस आ सकें। आमीन।